बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक तालिबान के खिलाफ हैं या उनके हामी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तालिबान के हामी नजर आते हैं और उनका एक बयान इन दिनों बहुत ज्यादा तज़किरे में है, जहां पर उनसे एक शख्स सवाल करता है कि आज से कुछ अरसे पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने बुधा का मुजस्मा गिरा दिया था। बुधा बुधमत के मानने वालों के लिए इंतहाई अकीदतमंदाना अहमियत रखते हैं और वो उसको पूजते हैं। बुधमत के मानने वालों के नजदीक बुधा का मुजस्मा उनके लिए इबादतगाह की हैसियत रखता है। मगर आज से कुछ अरसे पहले तालिबान ने एक कार्रवाई करते हुए बुधा के इस मुजस्मे को गिरा दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस मामले पर अपनी राय का इजहार किया तो उन्होंने न सिर्फ तालिबान की हिमायत की, बल्कि उन्होंने मुसलमानों के उलमा को अपनी बकवास बंद रखने जैसे अल्फाज भी कहे। मगर ऐसा क्यों कहा, ये पूरा वाक़या क्या है, टीम हम कदम आज ये सारी मालूमात आपके सामने रखेगी। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, तभी आपको ये सारा मामला समझ आ पाएगा। और वीडियो के आखिर में टीम हम कदम की जानिब से पूछे गए इंतहाई अहम सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा। अपने इस बयान में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सख्त लबो लहजा अपनाया है। आइए आपको दिखाते हैं। That took place about the destruction of the statue of Buddha. Buddha statue was destroyed by the Taliban. It was shameful that all the people that came on the media, all the so-called Islamic scholars, all of them condemned. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में बुधा का मुजस्मा गिराए जाने का वाक़या मैंने देखा और सुना है, और मुझे इस बात पर बहुत बुरा लगा। ये सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात थी मेरे लिए। जितने भी मुस्लिम उलमाए कराम टेलीविजन पर आए, मीडिया पर आए और इस मामले के ऊपर बात की, उन सब ने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये शर्मनाक है। एक मुसलमान आलिम ऐसा कैसे कर सकता है। अब अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम तो कहता है कि तुम दूसरों के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहो ताकि वो तुम्हारे हकीकी खुदा को बुरा ना कहें, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक तरगीब दे रहे हैं कि बुधा को बुरा कहो। ऐसा क्यों, आगे चलकर वजह जानिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जितने भी ये सिर्फ नाम के उलमाए कराम हैं, इन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की और इस वाक़े को बुरा भला कहा, जबकि मेरे ख्याल से जो हुआ अच्छा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब उसी मीडिया ने मुझे टेलीविजन पर आकर इस वाक़े पर बात करने की दावत दी तो मैंने कुछ मुख्तलिफ बात की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नाम नेहाद उलमाए कराम कह रहे थे कि रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, यानी गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। That what they broke the statue is wrong, is wrong, is wrong. When I came on the media, I said that if the Muslim scholars feel that speaking in favor of the people who have destroyed the Buddha statue is. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब मुझे टेलीविजन पर इस बारे में बात करने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि दुनिया के वो सारे नाम नेहाद नकली उलमाए कराम, मुसलमानों के भी, जिन्होंने ये कहा कि बुधा का मुजस्मा गिराना बहुत गलत था, उन सब लोगों को अगर ये कहना इसलिए पड़ा क्योंकि उनको लगता था कि इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि ऐसे उलमाए कराम की जानिब से बोलने के बजाय अपनी बकवास को बंद रखना अच्छा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनका सही तर्जुमा कुछ यूं बनता है, मैं चाहता हूं कि ऐसे उलमाए कराम कम से कम इतना एहसान करें कि अपना मुंह बंद रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। Going to cause problem to the Muslim Ummah. The least they can do is keep them out shut. Least. There's a question asked to me by a Hindu that डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मेरे इस बयान पर आगे से मुझसे सवाल किया गया कि दीन इस्लाम इसकी इजाजत कैसे दे सकता है कि आप दूसरों की इबादतगाह को या इबादतगाह के मकाम को गिरा दें, और ये अफगानियों ने जुल्म किया है। अगर यही बुधा का स्टैचू भारत में होता, ये सेकुलर इंडिया है, यहाँ पर उसे कुछ ना कहा जा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब इंडिया की बात हुई तो मैंने भारत से ही मिसाल दी और कहा कि आपने भारत के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर मुंबई में देखा होगा, वहां पर महावीर का मुजस्मा लगा हुआ है और वो मुजस्मा कपड़ों के बगैर है और उसके जिस्मानी आज़ा बिलखुसूस शर्मगाहें बिल्कुल इंसानों जैसी बनाई गई हैं और सबको नजर आता है। जब उस मुजस्मे के नंगे होने पर एतराज उठाया गया कि ये बदकारी और फहाशी फैला रहे हैं, जिस्मानी आज़ा दिखा रहे हैं, तो भारत की हुकूमत ने एक्शन लेते हुए उसके जिस्मानी आज़ा को ढांप दिया था और कुछ अरसे के बाद उन्होंने वहां से वो मुजस्मा भी हटा दिया था। और उस मौके पर जिन लोगों ने उस स्टैचू यानी कि उस मुजस्मे के महावीर के जो कि मुंबई में था उसकी मजम्मत कर रहे थे कि इसे यहाँ से क्यों हटा रहे हैं, आज वही लोग कहते हैं कि वहां अफगानिस्तान में मुजस्मा क्यों गिराया गया।
लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने मीडिया पर इस मामले पर क्या कहा था वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे और उनकी जहानत को सराहना चाहेंगे। I told them that in Bombay city, outside the domestic airport, in Santa Cruz, there's a big statue of Mahavir. The Jains, they believe in Mahavir. It was unclothed statue. So people took objection. So the government was forced to put a wall on the private part of the statue. After a few months, they removed the statue. Now the same people who objected on the statue being there, today are condemning those people who destroyed the Buddha statue. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुंबई में लगे मुजस्मे को मुसलमान बुरा कह रहे थे और मुसलमान उलमा ही हैं जो अफगानिस्तान में लगे मुजस्मे को अब अच्छा कह रहे हैं। ये तो दोहरा मयार हुआ, इसीलिए मैं ऐसे उलमा को नाम नेहाद कहता हूँ। दोस्तों, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि दीगर उलमा कराम ने तो चले नाम नेहाद उलमा ने इसकी मजम्मत की और इस अमल को बुरा कहा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा होगा? अगर इसको बुरा ना कहें तो लोग एतराज उठाते हैं और शिद्दत पसंदी का इल्जाम लगा देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैंने टेलीविजन पर वाज़े अल्फाज में मीडिया को ये कहा कि जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं मालूम अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक बात की मुझे पूरा यकीन है कि अफगानियों ने बुद्धा को और बुद्ध मत के मानने वालों को सबक पढ़ाया है और ये अच्छी बात है कि वो उनको सिखा रहे हैं कि बुतों की पूजा मत किया करो, क्योंकि बुद्ध मत मजहब में और उन्हीं के सबसे अहम मजहबी शख्सियत बुद्धा ने ये कभी नहीं कहा कि बुत बनाओ और उसकी पूजा करो। तो अफगानिस्तान के मुसलमान और तालिबान तो उनको समझा रहे हैं, ये तो अच्छा है। फिर कोई सवाल करता है कि अच्छा ऐसे सिखाने का तरीका थोड़ी होता है इतनी सख्ती से। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि कभी कभार बाप को अपने बच्चों को समझाने के लिए और मेहरबान होने के लिए जरा सख्त होना पड़ता है। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये सारी गुफ्तगू नेशनल टेलीविजन पर मीडिया के जरिए ब्रॉडकास्ट भी हो रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल पूछकर बहुत शानदार मिसाल दी और कहा कि मुझे ये बताएं कि अगर भारत की हुकूमत मनशियात की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ लेती है मिलियंस अमाउंट की, अब भारतीय हुकूमत उसका क्या करेगी? जवाब देने वाले ने कहा कि वो उसको आग लगा देगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे आग लगाने से तो आप बहुत से नशा करने वालों के जज्बात को मजरूह कर रहे होंगे। जैसे आप मुझे कह रहे हैं मुसलमानों ने बुधा गिराकर बुद्ध मत के मानने वालों के जज्बात को मजरूह किया, भारत की हुकूमत मंशियात को जलाकर मंशियात इस्तेमाल करने वालों के जज्बात को मजरूह कर रही है। अब आप भारत की हुकूमत के साथ हैं या फिर मंशियात वालों के साथ हैं? जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने एंकर को ऐसा फंसाया तो वो लाजवाब नजर आया और इस बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। ये मनाजिर देखिए। As a student of comparative religion, I said, what happened, I don't know. But one thing I know for sure, that the Afghanis, they are educating the Buddhists. Because Buddha never said, make a statue of me. Buddha never said you should do idol worship. I am a student of comparative religion. I have read Dhammapada. So these Taliban Afghanis, they are educating the Buddhists that Buddha never said, make a statue of me. He never said do idol worship. He was educating them. So one press reporter asked me, Brother Zakir, but don't you think that it hurt the feelings of millions of Buddhists? Does Islam give permission to hurt the feeling of human being? I said, under normal circumstances, no. But sometimes the father is cruel to be kind. I asked him a question. If suppose the Indian government catches a haul of drugs worth about 5 million pounds, 10 crore rupees, whatever it is, what will the government do? So the reporter told me, the government will burn the drugs. I said, do you know, millions of human beings, for them, drug is their God. So when the government burns the drug, won't it hurt the millions of drug addicts? He'll say yes. So are you for the government or against the government? I am for the Indian government. I am for the Indian government because और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई शानदार मिसाल दी जिससे आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत का बखूबी अंदाजा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप एक हिंदू हैं, फर्ज करें एक हिंदू एक घर खरीदता है और वो घर किसी मुसलमान से खरीदता है इस्तेमाल शुदा। उस घर के अंदर उस मुसलमान ने खाना काबा को दीवार के अंदर बना रखा था, तो घर खरीदते ही क्या आप उस खाना काबा को वहां पर मौजूद रहने देंगे? आगे से हिंदू ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, मैं उसे वहां से हटा दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर पूछा, क्या आप उसको तबाह कर देंगे? उसने कहा, हाँ मैं तबाह कर दूंगा क्योंकि वो मेरा घर हो गया है और मैं एक हिंदू हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ठीक इसी तरह से अफगानिस्तान मुसलमानों का घर है और वो मुसलमान हैं, वो किसी गैर मजहब को पसंद नहीं करते तो वो उनका मुजस्मा गिरा सकते हैं और जब वो उनको सिखाने के लिए गिरा रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। Want to destroy it? Want to remove the house? He said yes, because you own the house. So when the Afghanis are owning that country, the statue belongs to them. Who are you to say yes or no?
Are they coming to your country and destroying it? And all the scholars who say डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में सूरह नहल में वाज़ेह अल्फाज में बयान किया गया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए थे, और ये कितनी अच्छी और वाज़ेह मिसाल है कि मुसलमान बुत तोड़ सकते हैं अगर उन्हें लगे कि इसके जरिए इस्लाह हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज और इस पर ऑडियंस का कहा सुनिए, फिर टीम हम कदम आपसे का हम सवाल पूछना चाहती है। lifestyle of Prophet Abraham is a beautiful example. What did Prophet Abraham do? Peace be upon him. He broke the statue. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में ये भी कहा कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ पर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इनके बुत और मंदिर गिरा सकें, तो हम नहीं करते क्योंकि दीन इस्लाम में ये फर्ज तो नहीं कहा गया, अलबत्ता ऐसा कर लेना मुस्तहब है। अफगानिस्तान में उनकी अक्सरियत है, वो सारे मुसलमान रहते हैं, वो कर सकते हैं, उन्होंने कर लिया, तो यहाँ के मुसलमान मौलवियों को क्या मसला हो रहा है? If we don't have the power, suppose in India, to do it, no problem. It's not fard. It's not fard. When they have the power, they are doing acts which is mustahab. So what's your problem? यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहती है कि पाकिस्तान और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जहां पर अक़लियती मजहब के मानने वालों की इबादत गाहों को तोड़ दिया जाता है या उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? आप क्या समझते हैं? क्या दुनिया के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये सब अच्छा है? आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और समझदारी के साथ जवाब दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टीम हम कदम को इजाजत दीजिए। हमारा चैनल हम कदम सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।